पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल ने ऑलरेडी सेंचुरी की है और डीजल 4-5 रनों से पीछे है। तो अब ये जानना जरूरी है कि फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही है, इसकी वजह से कीमतें भी बढ़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन जिस राज्य में इलेक्शंस होते हैं वहाँ प्राइसेस कम हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मॉडिफाइड थॉट्स की आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से करें सब्सक्राइब और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्यूल प्राइसिंग के इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको फ्यूल की असली कीमत जाननी जरूरी है। रिफाइंड क्रूड ऑयल पर लीटर की कीमत है सब मिलाकर होती है 35.99 रुपीज पर लीटर। पेट्रोल पंप के डीलर का कमीशन है 3.79 रुपीज पर लीटर। स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो है 32.90 रुपीज पर लीटर। वैट जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है वैल्यू एडेड टैक्स वो है 21.81 रुपीज पर लीटर। यानी दोनों टैक्स मिलाकर तकरीबन 54.71 रुपीज पर लीटर सिर्फ टैक्सेस ही लग रहे हैं। यानी 35 रुपीज पर लीटर के पेट्रोल पर तकरीबन 55 रुपीज टैक्स लग रहा है। अब बात करते हैं कि क्या सच में इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ने से भारत में प्राइसेस बढ़ी है? पूरे विश्व में 3 मेन ऑयल सप्लायर्स है। WTI क्रूड जो यूएसए का है उसके पर बैरल की प्राइस है $73.75। बेंट क्रूड ऑयल जो यूरोप के नॉर्थ सी से आता है उसकी प्राइस है $75.11 पर बैरल। और ओपेक बास्केट जो अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट से आता है उसकी प्राइस है $71.56 पर बैरल। अब इंडिया को सबसे नजदीक पड़ता है ओपेक, तो वहीं से हम इंपोर्ट करते हैं। यानी सीधा कैलकुलेशन है, भारत को एक ऑयल बैरल पड़ता है $71.56 में। एक बैरल होता है 158 to 159 लीटर्स का। अब अक्टूबर 2018 में एक बैरल की कीमत थी $18 और डीजल की प्राइस थी 75 रुपीज पर लीटर। इससे भी पीछे जाए तो 2014 में एक बैरल की प्राइस थी $101, लेकिन फिर भी प्राइसेस ने सेंचुरी नहीं मारी थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि गवर्नमेंट अब प्राइसेस कम करने का नाम नहीं ले रही है, बावजूद इसके कि मिडिल मैन काफी तकलीफ में है। अब मैं आपको बताता हूँ काम की बात। गवर्नमेंट लगा हुआ है राजकोषीय घाटा भरने में। राजकोषीय घाटा यानी गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, यानी कमाई माइनस खर्चा। तो अब कोविड-19 की सिचुएशन में इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, कई सारे व्यवसाय ठप पड़े हैं, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन कोविड-19 की वजह से वैक्सीन देनी जरूरी है तो खर्चा बढ़ रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने हाल ही में बताया है कि वो फ्री वैक्सीन देने वाले हैं पूरे स्टेट्स को, साथ ही फ्री फूड भी रेशन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आ चुका है एनुअल बजट से। इसलिए गवर्नमेंट इस 1 लाख करोड़ के लिए यानी वैक्सीन के लिए और बाकी के खर्चों के लिए पेट्रोल डीजल पर लगे हुए जो उनके टैक्सेस है वो कम नहीं कर रही है। अब हम इसको एक पॉजिटिव साइड से भी देख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसे ही टैक्सेस रखता है तो हो सकता है कि 1-2 महीनों में सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, राजकोषीय घाटा कम हो जाए, सबको वैक्सीन मिल सके अच्छे तरीके से, इकोनॉमी फिर से बूस्ट हो सके, तो ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर से हमें 75-80 रुपीज पर लीटर में फ्यूल मिल सकेगा। लेकिन ये बातें बोलने के लिए तो ठीक है, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, रोजमर्रा की चीजें जैसे कि गैस हो गया, एडिबल ऑयल, इन सारी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ चुकी है। तो इसकी एक निगेटिव साइड भी है। गवर्नमेंट पर लीटर पे 54 रुपीज कमा रही है। ये सारी राशि कहाँ पर खर्च कर रही है इसके बारे में कॉमन मैन को पता नहीं है। हमारे पास एक वैल्यू आती है कि इतने रुपए खर्च हुए हेल्थ मिनिस्ट्री पर, इतने रुपए खर्च हुए ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री पर, लेकिन उसकी पूरी डिटेल जानकारी किसी को नहीं होती है। तो एक निगेटिव बात भी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे जमा करके अपने नेक्स्ट इलेक्शन में यूज करने वाली है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कोविड-19 जैसा पैंडेमिक किसी ने फेस नहीं किया है इससे पहले। तो इसके बारे में कुछ भी कहना सही बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन उम्मीद तो यही है कि सब लोगों को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल सके और जल्द से जल्द फ्यूल प्राइसेस भी कम हो जाए, ताकि भारत एक बार फिर से अच्छे इकोनॉमिकल कंडीशंस में आ सके। अब आते हैं इलेक्शंस की बात पर। कई बार क्या होता है कि जिस राज्य में इलेक्शंस होते हैं वहाँ का राज्य फ्यूल प्राइसेस पर लगा वैट कम कर देता है, जिसकी बदौलत क्या होता है कि फ्यूल प्राइसेस कम हो जाते हैं और लोगों को लगता है
कि उस राज्य में इलेक्शन से इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी राज्य पर लगा टैक्स कम नहीं किया है। जो टैक्स कम करता है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो इस उम्मीद में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि इलेक्शंस जब आते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करता है फ्यूल प्राइसेस के लिए, और ये सदियों से चला आ रहा है। फिर वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कि जब भी इलेक्शंस होंगे तब जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है वो बहुत सारे नई योजनाएं लाती है। बोलेंगे फ्री रेशन देंगे, फ्री गैस देंगे, फ्री एजुकेशन होगा, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट चलाकर वोट जीत जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि जो नितिन गडकरी का विजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीएनजी यूज करें, इलेक्ट्रिक कार्स यूज करें, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। वो ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है भविष्य में। तो उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या सच में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी है, क्या सिचुएशन है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में देने का प्रयास हमने किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखा ही है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।